ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 30 नवंबर 1970 की। आज की मुरली में बाबा अधर कुमारों की भट्टी है उसमें आए हुए हैं और वे अधर कुमारों के आत्मगौरव को बढ़ाने के लिए प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ उनकी क्या क्या कमियां अभी रही हुई हैं जिन पर पुरुषार्थ करना बाकी है उस पर भी उनका ध्यान खिंचवाते हैं।
अधर कुमारों की भट्टी है। तो बाबा उनसे पहले पहले प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते हो? सभी सर्वशक्तिमान बने हुए हो या बनने आए हो? बने हुए हो या बनने आए हो? भट्टी में इसलिए आए हो। फिर बाबा कहते हैं जो बनने के लिए आए हैं वो हाथ उठाए, और जो बने बनाए हैं वो सामने आए। ऐसे कुछ ने उठाया होगा। बाबा कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं जो बने हुए हैं उनकी, कि जो सर्वशक्तिमान है, प्रशंसा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चेकिंग के ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अपने को मान ही लिए हो बने हुए हो या हो भी। तो बाबा कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है उनमें 4-5 गुण अवश्य देखने को मिलेंगे। तो वे आप में हैं, चेक करो। अगर ये गुण है तो समझो आप सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा कहते हैं, अब एक एक बताते हैं कि जो सर्वशक्तिमान होते हैं वे हर एक बात में पास ही पास होते हैं, सदा पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सदैव बाप के पास रहते हैं। तो आप सदा सफलता मूर्त बने हो। आप सर्वशक्तिमान हो और सफलता आपसे कोसों दूर हो। तो कैसे माना जाए? कैसे? आप सर्वशक्तिमान हैं तो सफलता मूर्त होंगे। दूसरा, बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान आत्माएं कभी भी किसी बात में फेल नहीं होंगी, कभी भी किसी बात में कहां भी फेल नहीं होती। फेल होना माना शक्ति जितनी जरूरत थी उतनी आपके पास नहीं थी, तभी तो आप फेल हुए। तो फेल होना माना सर्वशक्तिमान नहीं। दूसरा, तीसरा बाबा कहते हैं क्योंकि अधर कुमारों की भट्टी है, यद्यपि ये अवगुण तो सब में होता है, लेकिन उनमें रहा होगा अक्सर होता है कि वे कोई सेवा देते हैं आश्रम पे, और अगर किसी ने उनकी सेवा को कमतर आंका या उस प्रकार से रिस्पांस नहीं दिया तो उनको फीलिंग आ जाती। तो बाबा कहते हैं जो सर्वशक्तिमान होता है वो फीलिंग प्रूफ होता है। उसने सेवा किया, जो कुछ करना था किया, अब उसको कोई कितना भाव दे रहा है कितना नहीं दे रहा है उससे उसको लेना देना, क्योंकि उसको तो पता है ना मैं सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का जो तीसरा गुण है वो है फीलिंग प्रूफ, और चौथा गुण है बाबा कहते हैं वो सभी बातों में फुल होगा। जहां जहां फुल लगता है, कहां कहां फुल लगता है? नॉलेजफुल, पावरफुल, पीसफुल, है ना? जहां जहां फुल लगता है वो हर बातों में फुल होगा। तो ये 4 बातें, सदा सफलता मूर्त, दूर दूर तक फेल होने का कोई उम्मीद नहीं, फीलिंग प्रूफ, और सभी बातों में फुल। बाबा कहते हैं कि ये फीलिंग कोई छोटी चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। आज के डेट में फीलिंग प्रूफ बनना वर्तमान परिस्थितियों में जहां पे बहुत देह अभिमान है, किसी को थोड़ा सा बोलो कि तुम्हारी नाक थोड़ी ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, तो उतने को लेके फीलिंग आ जाती है। तो बाबा कहते हैं आज के वर्तमान समय में जहां पे इतना देह अभिमान है उसमें फीलिंग प्रूफ बनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत महान बात है। जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति हो, उदाहरण देते हैं बाबा, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो,
और अगर उसके दरवाजे पर कोई पुलिस आदि चला जाए या उसको कहीं थाने बुला लिया जाए, उसको अपराध घोषित नहीं किया गया, उसको कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन केवल बुला लिया गया, तो उसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है? आंच आ जाती है। वो ये नहीं चाहता। उस सामान्य व्यक्ति के लिए घर में पुलिस आना अथवा थाने पे बुलाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान बाप के संतान हो, आपके लिए फीलिंग आना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप फीलिंग प्रूफ बने हो तो ये बहुत बड़ा तीर मारे हो, कोई मामूली बात नहीं है, ये महान बात है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान आत्मा होती है वो सभी बातों में फुल होती है, और फुल होने के कारण उसमें फ्लो नहीं होता, उसमें कोई रिसाव नहीं होता कि धीरे धीरे करके अभी अभी आया था, बाबा के सामने बैठ करके खूब चार्ज हुआ, फिर धीरे धीरे चार्जिंग उसकी उतर गई, तो फ्लो नहीं होता। और ना ही उसको फ्लू होता है। फ्लू क्या होती है? बीमारी, छुआछूत की बीमारी, इनसे उनसे 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 पहुंच गई। तो ये बीमारी फ्लू वाली क्या होती है? किसी ने कुछ कहा यज्ञ के बारे में, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, और उसने फिर उसको फ्लू लग गया। तो जो सर्वशक्तिमान आत्माएं होते हैं वे फ्लो और फ्लू दोनों से मुक्त होते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, अब यहां पे उन लोगों की तो बात बता दिए जो बोले सर्वशक्तिमान हम हैं, तो बता भी दिए, प्रशंसा भी कर दिए और आईना भी दिखा दिए कि देखो ये बातें हैं, तब तो समझो, नहीं तो नहीं समझो। और जो पहले से ही नहीं दिखाए थे, पहले से हाथ नहीं खड़ा किए थे, उनको बाबा उनके आत्म गौरव को थोड़ा सा इनहैंस कर रहे हैं। कहते हैं जो बनने आए हैं वो भी सर्वशक्तिमान है ही, बस केवल वे मानते नहीं है अपने आप को मैं सर्वशक्तिमान हूं, समझते नहीं है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। ये थोड़ा सा उनको देखो ऊपर उठा रहा है। ये है एक अच्छे गार्जियन की पहचान। जिसका गुब्बारा फूला हो उसका हवा थोड़ा सा कम कर दो, और जिसका बिल्कुल पिचका हो उसमें थोड़ा सा भर दो, दोनों बराबर में आ जाए। तो बाबा ऐसे जो है हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे आप तो सर्वशक्तिमान हो ही, कम से कम आपने सर्वशक्तिमान बाप को पहचाना है, और सबसे बड़ी बात है उससे आपके सारे संबंध हैं। भले कोई व्यक्ति संसार का स्वयं शक्तिमान ना हो, लेकिन अगर उसका कोई हितैषी, कोई रिलेशन वाला किसी पद पे शक्तिमान होता है तो उसका उसमें पावर आ जाती है। तो तुम्हारा तो बाप से सर्व संबंध है, तो तुम अपने आप को कैसे कह सकते हो कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं? ऐसे बाबा पुचकार के उन बच्चों को भी थोड़ा सा पावर देते हैं। ऐसे फिर बाबा कहते हैं अब बाप से सर्व संबंध है, तब आपका तो योग सदा बाबा से लगा रहता होगा, है ना? क्योंकि बाप ही संसार है और बुद्धि जाएगी ही कहां। लेकिन अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो निश्चित समझो कि सर्व संबंध एक बाप से अभी जुड़े नहीं हो। और अगर सारे संबंध एक बाप से जुड़े हुए नहीं है तो फिर सर्वशक्तिमान कहलाओगे नहीं हो पाओगे। तब थोड़ी बहुत शक्ति रहेगी आप में अंदर। ऐसे बाबा फिर बाबा कहते हैं कि आज भट्ठी में आए हो या भट्ठी में हो ही, क्या उत्तर देंगे आप सब? भट्ठी में आए हो या भट्ठी में हो ही? इसका मतलब वो 4 दिन 6 दिन की भट्ठी बनती है उसी को भट्ठी कहा जाएगा? बाबा ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। भट्ठी में तो उस दिन से हो गए जिस दिन से आपने लक्ष्य ले लिया
कि हमें देवी देवता बनना है, उस दिन से आप पकना शुरू हो गए। तो आप भट्ठी में ऑलरेडी हैं, फिर भी आप इस विशेष अवसर पर क्यों आए हो? बाबा कहते हैं जब पहले से ही भट्ठी में हो तो क्यों आए हो? फिर बाबा स्वयं उत्तर देते हैं, वेरीफाई कराने आए हैं, चेकिंग कराने आए हैं, चार्ज होने आए हैं, रिफ्रेश होने आए। भट्ठी में हम सब क्यों जाते? स्थूल भट्ठी में, ताकि एक दूसरे से मुलाकात होगी तो वेरीफाई होगा कि मेरे में कितनी कमी है और कितना हम आगे बढ़े। चेकिंग करने आए हैं अपनी, चार्ज करने आए हैं, रिफ्रेश होने आए हैं, इन कारणों से भट्ठी में आए, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि आज हम आपके इस ग्रुप का टाइटल सुनाए। कहते हैं बहुत ही वैल्यूएबल और सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप है आपका, बहुत ही मूल्यवान और सेवाधारी ग्रुप हो आप। क्योंकि यज्ञ की संभाल अगर देखा जाए तो सही रूप से कौन करते हैं? जो घर गृहस्थ वाले होते हैं। अधर कुमार अधर कुमारियां ही विशेष यज्ञ के रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उसमें मालिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उस फैक्ट्री की जो रीढ़ होती है कौन होता है? वर्कर्स, जो उसमें काम करने वाले होते हैं। वो ना हो तो आप मालिक बने बैठे रहो, कुछ काम नहीं हो पाएगा। और जब काम ही नहीं हुआ तो फैक्ट्री कैसी? जब फैक्ट्री ही नहीं तो मालिक कैसे? तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप सब तो बहुत ही सेवाधारी वर्कर्स ग्रुप हो, लेकिन अभी खुश नहीं होना इसमें, लेकिन भी लगा है। अब बाबा एक एक कमियों पर बच्चों के इशारा देते हुए सुधारने की बात करेंगे। कहते हैं कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हो आप सब। सर्कस देखते हो ना? तो बाबा कहते हैं बाप दादा वतन से देखते रहते हैं कि हमारे अदर कुमार भाई बहने कौन कौन से सर्कस करते हैं। तो कैसे कैसे सर्कस करते हो? बाबा कहते हैं जैसे सर्कस में होता है ना कि कोई दुबला पतला व्यक्ति है, फिर उसको जादू आदि कुछ किया गया तो वो बहुत ही विकराल रूप बन गया और लोग क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही आप सब लोग अपनी कमी और कमजोरियों के लिए विकराल रूप धारण करना चाहिए था। शंकर का स्वरूप अपनी कमी कमजोरियों के लिए धारण करना चाहिए होता है, लेकिन आप सब लोग अपने परिवार में विकराल रूप धारण कर लेते हो। व्यवहार में जहां कहीं काम धंधा करते हो वहां पे विकराल रूप धारण कर लेते हो। परमार्थ में विकराल रूप धारण कर लेते हो। तो ये सर्कस हुआ ना, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं और बाबा कभी कभी देखते हैं सर्कस में क्या होता है? विशेष प्रकार के झूले होते हैं। रस्सी एक मान लो लटकी है ऊपर से, उस पे अभी दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ लिया और झूल रहा है। लोग, जनता जो देखने वाली आश्चर्यचकित होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे आप सबके लिए अतीन्द्रिय सुख का झूला मिला हुआ है कि उसमें झूलो। लेकिन आप सब लोग बाप दादा देखते हैं कि कभी कभी व्यर्थ के संकल्पों के झूले में झूलते रहते हो। तो दूसरा सर्कस ये दिखाते हो कि झूलने में झूलते तो हो लेकिन व्यर्थ संकल्पों के झूले में झूलते हो। और तीसरा सर्कस में क्या देखते हैं? रूप बदली का, स्थिति बदली का। आप देखते हो कि कोई छोटा बच्चा लेके आए, उसको डिब्बे में बंद किए और फिर कुछ छड़ी घुमाए, मंत्र बोले और उसके बाद उसमें से बकरी निकल आई। बंद हुआ था बच्चा, निकला है बकरी। हाथ में फूल बना दिए तोता। तो इस प्रकार से क्या बदल देते हैं? रूप बदल देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब लोग अपने भी रूप बदलते रहते हो। कभी कभी यज्ञ के परम हितैषी और कभी कभी यज्ञ के क्या बन जाते हो? निंदक बन जाते हो। कभी कभी बहुत अच्छे, सुखी, खुश, स्थिति भी बदलते रहते हो। कभी कभी बहुत खुश, कभी कभी नाराज हो जाते हो, कभी कुछ कभी कुछ। स्थिरता नहीं है तुम सब में। ऐसे बाबा उन अदर कुमारों
भाई बहनों को बता रहे हैं कि ये कमियां आप सब में हैं। तो ये सब कमियां क्यों है, क्यों है, उसका कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये है कि पुरुषार्थ करते करते कहा प्रारब्ध यहां ही भोगने की इच्छा हो जाती है। अभी अभी हमने सेंटर्स पे कोई सहयोग किया, दीदी को कुछ दिया, दादा को कुछ दिया, तो दिया तो उसका जो रिजल्ट है ना दीदी के द्वारा यहां ही मिल जाए। हमारी कोई वैल्यू हो, हमारी कुछ प्रशंसा हो, हमारा कुछ एक्स्ट्रा मान दिया जाए, ऐसी। तो जो आपने सेवा की कभी कभी, उसको आप जो है उसका प्रारब्ध जमा नहीं करते हो कि भविष्य में सतयुग में मिलेगा, त्रेता में मिलेगा हमें, बल्कि आप उसका प्रारब्ध यहां ही भोगने की इच्छा जग जाती है। और ये इच्छा फिर आपको अच्छा नहीं बनने देती। बाबा कहते हैं इच्छा जगने से स्वच्छता खत्म हो जाती है, ऐसे पवित्रता कम हो जाती है। और स्वच्छता जब खत्म होती है तो स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हो। आप वर्कर्स हो, वर्कर्स का काम तो काम करना होता है, सोचना तो मालिक का काम होता है, तो सोचने वाला तो ऊपर बैठा है। आप सेवाधारी हो, आपने यज्ञ के लिए, आश्रम के लिए, बहनों के लिए जो सेवा किया सो किया। अब इसके बाद ये ना सोचो कि आपको मान दिया गया या नहीं, उस प्रमाण आपको वैल्यू मिली या नहीं। ऐसे बाबा यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि अगर ये इच्छा करोगे तो अस्वच्छता आएगी, और अस्वच्छता आएगी तो करने के जगह पे सोचता बन जाओगे। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं निवारण क्या होगा? निवारण तो ये होगा कि अभी हिम्मतवान बने हो। हिम्मत तो है आप में, लेकिन अभी शक्तिवान बनो। सर्वशक्तिमान हो या नहीं, पहले ही बाबा कहा है इसको। तो हिम्मतवान हो, शक्तिवान बनो। दूसरा फिर बाबा ने कहा उन घर गृहस्थ भाई बहनों के लिए कि सोचता नहीं बनो, करता बनो, करने वाले बनो। करके छोड़ो, भगवान पे आप सोचो नहीं। तीसरा बाबा ने कहा अपनी आशाओं के दीप को जलाए रखो, निराश मत हो। जो उम्मीदवार होते हैं वह ही सफलता मूर्त बनते हैं। जितना जितना उम्मीदवार उतना उतना सफलता मूर्त, और जितना जितना सफलता मूर्त बनते हैं उतना ही संपूर्णता के नजदीक पहुंचते हैं। तो ऐसे आप समझो, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद से संपूर्णता प्राप्त कर सकते हो, ऐसा बाबा इसमें इशारा देते। अच्छा, ओम शांति।